हेलो गुड मॉर्निंग। दृष्टि परिवार में आज आपका फिर से स्वागत है। हम चलते हैं बायोलॉजी की दुनिया में। मैंने 15 नंबर चैप्टर खत्म कर चुके हैं, जैव विविधता एवं संरक्षण। आज उसका एमसीक्यू करवा रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। देखिए यहाँ पे 22 मार्च दिया हुआ है, 22 मार्च को बनाया जाता है तो विश्व जल दिवस, विश्व जल दिवस मनाया जाता है। जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, और 22 अप्रैल को मनाया जाता है तो पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस मनाया जाता है तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जैव विविधता के पितामह कौन है? तो जैव विविधता के पितामह की बात किया जाए तो जैव विविधता के पितामह कौन है? तो एफ ओ विल्सन साहब हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो किसके अनुसार 1 लाख पादप प्रजातियां एवं 3 लाख जंतु प्रजातियां खोजी जानी शेष है, मतलब बचा हुआ है? तो रॉबर्ट मे के अनुसार एक बचा हुआ है 1 लाख पादप की प्रजातियां अभी बाकी, मतलब खोजी जाना बाकी है, और 3 लाख जंतु की प्रजातियां अभी शेष बचा हुआ है। विश्व में लगभग कितने मिलियन प्रजातियां अभी है? तो क्या बताइएगा? तो 1.8 मिलियन जो है तो विश्व में क्या है? तो प्रजातियां हैं जीवों के। ठीक है। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था? कब हुआ था? तो इसका जो सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था वो नॉर्सर एवं मैकमोनस नामक वैज्ञानिक ने इसका प्रयोग किया था। कब किया था? तो 1895 ईस्वी में। देखिए यहाँ पे रॉबर्ट मे के अनुसार, ग्लोबल के अनुमान के अनुसार विश्व की मात्र कितनी प्रतिशत प्रजातियां को खोजा जा चुका है? तो मात्र 22% प्रजातियों को क्या तो खोजा जा चुका है। ठीक है। आप देखिएगा यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, किनके अनुसार उष्णकटिबंधीय वन में अधिकांशतः छोटी कीटों की जातियां पाई जाती है? तो नॉर्से, ये नॉर्से वैज्ञानिक है। इनके अनुसार उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में क्या होता है? तो छोटी कीटों की जातियां क्या है? पाई जाती है। किस स्थान पर विविधता में उतार चढ़ाव होते रहता है? तो अक्षांश वाला जो जगह है वहां पे विविधता में क्या होता है? उतार चढ़ाव होता है। जैसे हम बताए थे क्या कि जैसे ग्लोब है और बीच में क्या इक्वेटर रेखा है, जब हम इक्वेटर रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं या नॉर्थ पोल या साउथ पोल जाते हैं तो विविधता धीरे धीरे क्या होता है? तो घटते जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, जैव विविधता के ह्रास का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो जैव विविधता के ह्रास का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? तो मानव का क्रियाकलाप। जानते हैं कि जब मानव की जनसंख्या जब बढ़ता है धीरे धीरे क्या करता है? तो वह अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या करता है? तो प्रकृति का क्या करता है? दहन करता है। ठीक है। उसके बाद समीकरण दिया हुआ यहाँ पे S बराबर CA में Z क्या है? तो यह समीकरण दिया था, तो यह समीकरण दिया था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट नाम वैज्ञानिक ने दिया था जाति समृद्धि एवं क्षेत्र को दर्शाने के लिए, जहां पे Z क्या है? तो एक रेखीय ढलान है। ठीक है। पिछले 20 वर्षों में कितने प्रजातियां विलुप्त हो गई है? तो 27 प्रजातियां क्या अभी तक 20 वर्षों में क्या हुई थी? विलुप्त हो चुकी है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अनुसार रेड डाटा बुक लाल आंकड़ा पुस्तक के अनुसार 500 वर्षों में लगभग विगत 500 वर्षों में लगभग कितनी प्रजातियां पृथ्वी से विलुप्त हो गई है? तो 700 प्रजातियां हैं, 784 प्रजातियां हैं, जिसमें से 87 जो प्रजातियां हैं वह पादप की है, जबकि 338 जो प्रजातियां हैं वह कशेरुकी प्राणी का है। कशेरुकी प्राणी समझ रहे हैं ना? रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी। और 359 प्राणी है वह अकशेरुकी प्राणी है, बिना रीढ़ की हड्डी वाली है। इस बात को याद रखिए। ठीक है। वैसी प्रजातियां जो प्राकृतिक आवास में विलुप्तता के खतरा से ग्रसित हो तथा कुछ समय के बाद विलुप्त होने के कगार पर हो तो उसे क्या कहा जाता है? तो विलुप्त होने के कगार पर होता है उसको क्या बोलते हैं? संकर ग्रसित प्रजाति बोला जाता है उसको। ठीक है। बढ़ती जनसंख्या के कारण ही किसका अत्यधिक दोहन हो रहा है? तो आप जानते हैं जब जनसंख्या बढ़ता है तो प्राकृतिक संसाधन क्या होता है? तो उसका दोहन होता है। तो यहाँ पे संसाधन होगा, रिसोर्स होगा। लाल आंकड़ा पुस्तक की बात किया जाए तो लाल आंकड़ा पुस्तक को कौन प्रकाशित करता है? तो IUCN करता है। ठीक है। ये लाल आंकड़ा पुस्तक में शामिल क्या है? तो हम बताए थे कि रेड डाटा बुक में क्या होता है? जो दुर्लभ हो चुका है, जो दुर्लभ प्रजाति है सो, जो विलुप्त हो चुका है सो, जो विलुप्त होने के कगार पर है सो, सबको उसमें सम्मिलित किया गया। तो यहाँ क्या होगा? दुर्लभ प्रजाति होगा, सुधर प्रजाति होगा, A और B दोनों होगा। यहाँ पे भारत में कितने सुरक्षित जैव मंडल हैं? तो भारत में कुल 14 सुरक्षित जैव मंडल हैं। तो गुड मॉर्निंग। दृष्टि परिवार में आज आपका फिर से स्वागत है। हम चलते हैं बायोलॉजी की दुनिया में। मैंने 15 नंबर चैप्टर खत्म कर चुके हैं, जैव विविधता एवं संरक्षण। आज उसका एमसीक्यू करवा रहे हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ यहाँ पे, विश्व जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। देखिए यहाँ पे 22 मार्च दिया हुआ है, 22 मार्च को बनाया जाता है तो विश्व जल दिवस मनाया जाता है। जल दिवस मनाया जाता है 22 मार्च को, और 22 अप्रैल को मनाया जाता है तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है तो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जैव विविधता के पितामह कौन है? तो जैव विविधता के पितामह की बात किया जाए तो जैव विविधता के पितामह कौन है? तो एफ ओ विल्सन साहब हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, तो किसके अनुसार 1 लाख पादप प्रजातियां एवं 3 लाख जंतु प्रजातियां खोजी जानी शेष है, मतलब बचा हुआ है?
तो रॉबर्ट मे के अनुसार एक बचा हुआ है 1 लाख पादप की प्रजातियां अभी बाकी, मतलब खोजी जाना बाकी है, और 3 लाख जंतु की प्रजातियां अभी शेष बचा हुआ है। विश्व में लगभग कितने मिलियन प्रजातियां अभी है, तो क्या बताइएगा, तो 1.8 मिलियन जो है तो विश्व में क्या है, तो प्रजातियां हैं जीवों के, ठीक है। जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जैव विविधता शब्द का सर्वप्रथम प्रतिपादन किसने किया था, कब हुआ था? तो इसका जो सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था वो नॉर्सर एवं मैकमोनस नामक वैज्ञानिक ने इसका प्रयोग किया था। कब किया था? तो 1895 ईस्वी में। देखिएगा यहाँ पे रॉबर्ट मे के अनुसार ग्लोबल के अनुमान के अनुसार विश्व की मात्र कितनी प्रतिशत प्रजातियों को खोजा जा चुका है, तो मात्र 22% प्रजातियों को क्या तो खोजा जा चुका है, ठीक है। आप देखिएगा यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, किनके अनुसार उष्णकटिबंधीय वन में अधिकांशतः छोटी कीटों की जातियां पाई जाती है? तो नॉर्से, ये नॉर्से वैज्ञानिक है, इनके अनुसार उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में क्या होता है, तो छोटी कीटों की जातियां क्या है, पाई जाती है। किस स्थान पर विविधता में उतार चढ़ाव होते रहता है? तो अक्षांश वाला जो जगह है वहां पे विविधता में क्या होता है, उतार चढ़ाव होता है। जैसे हम बता रहे क्या कि जैसे ग्लोब है और बीच में क्या इक्वेटर रेखा है, जब हम इक्वेटर रेखा से ध्रुव की ओर जाते हैं या नॉर्थ पोल या साउथ पोल जाते हैं तो विविधता धीरे धीरे क्या होता है, तो घटते जाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, जैव विविधता के ह्रास का सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? तो जैव विविधता के ह्रास का सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन है? तो मानव का क्रियाकलाप। जानते हैं कि जब मानव की जनसंख्या जब बढ़ता है धीरे धीरे क्या करता है, तो वह अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए क्या करता है, तो प्रकृति का क्या करता है, दहन करता है, ठीक है। उसके बाद समीकरण दिया हुआ यहाँ पे S बराबर CA/Z में Z क्या है, तो यह समीकरण दिया था, तो यह समीकरण दिया था अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट नाम वैज्ञानिक ने दिया था जाति समृद्धि एवं क्षेत्र को दर्शाने के लिए, जहां पे Z क्या है, तो एक रेखीय ढलान है, ठीक है। पिछले 20 वर्षों में कितने प्रजातियां विलुप्त हो गई है? तो 27 प्रजातियां क्या अभी तक 20 वर्षों में क्या हुई थी, विलुप्त हो चुकी है। IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के अनुसार रेड डाटा बुक लाल आंकड़ा पुस्तक के अनुसार 500 वर्षों में लगभग विगत 500 वर्षों में लगभग कितनी प्रजातियां पृथ्वी से विलुप्त हो गई है? तो 784 प्रजातियां हैं, जिसमें से 87 जो प्रजातियां हैं वह पादप की है, जबकि 338 जो प्रजातियां हैं वह कशेरुकी प्राणी का है। कशेरुकी प्राणी समझ रहे हैं ना, रीढ़ की हड्डी वाले प्राणी, और 359 प्राणी है वह अकशेरुकी प्राणी है, बिना रीढ़ की हड्डी वाली है। इस बात को याद रखिए, ठीक है। वैसी प्रजातियां जो प्राकृतिक आवास में विलुप्तता के खतरा से ग्रसित हो तथा कुछ समय के बाद विलुप्त होने के कगार पर हो तो उसे क्या कहा जाता है? तो विलुप्त होने के कगार पर होता है उसको क्या बोलते हैं? संकर ग्रसित प्रजाति बोला जाता है उसको, ठीक है। बढ़ती जनसंख्या के कारण ही किसका अत्यधिक दोहन हो रहा है? तो आप जानते हैं जब जनसंख्या बढ़ता है तो प्राकृतिक संसाधन क्या होता है, तो उसका दोहन होता है, तो यहाँ पे संसाधन होगा, रिसोर्स होगा। लाल आंकड़ा पुस्तक की बात किया जाए तो लाल आंकड़ा पुस्तक को कौन प्रकाशित करता है? तो IUCN करता है, ठीक है। ये लाल आंकड़ा पुस्तक में शामिल क्या है? तो हम बताए थे कि रेड डाटा बुक में क्या होता है, जो दुर्लभ हो चुका है, जो दुर्लभ प्रजाति है सो, जो विलुप्त हो चुका है सो, जो विलुप्त होने के कगार पर है सो, सबको उसमें सम्मिलित किया गया। तो यहाँ क्या होगा? दुर्लभ प्रजाति होगा, सुधर प्रजाति होगा, A और B दोनों होगा। यहाँ पे भारत में कितने सुरक्षित जैव मंडल हैं? तो भारत में कुल 14 सुरक्षित जैव मंडल हैं। देखिए यहाँ पे वनोन्मूलन दिया हुआ है। यहाँ पे वनोन्मूलन मतलब होता है डिफॉरेस्टेशन का अर्थ होता है वनों की कटाई करना और दहन करना। आप जानते हैं कि मानव क्या कर रहा है, तो वनों की कटाई करके तो वहाँ पे रेलवे लाइन बिछा रहा है, यहाँ पे हवाई अड्डा बन रहा है, नगर को बसा रहा है, ठीक है। तो इसका वनोन्मूलन का जो शाब्दिक अर्थ है वह क्या? वनों की कटाई करना एवं दहन करना है, ठीक है। 100 स्थानीय इन सीटू कंजर्वेशन इनमें से कौन सा है? तो पवित्र रूप वन की बात किया जाए, राष्ट्रीय उद्यान की बात किया जाए, बीज बैंक की बात किया जाए, यहाँ पे क्या राष्ट्रीय उद्यान और पवित्र वन यानी कि A और B दोनों होगा इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि बाह्य स्थान इनमें से कौन सा है? तो बाह्य स्थान मतलब क्या? जो बाहर में क्या किया जाए, सुरक्षित किया जाएगा। तो जैसे यहाँ पे देखिए बीज बैंक हो गया, जीन बैंक हो गया, ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान हो गया, राष्ट्रीय उद्यान नहीं प्राणी उद्यान की बात किया जाए तो इसमें आता है, किसमें? तो बाह्य स्थानीय में आता है, ठीक है। जैव मंडल को बचाने के लिए कितने ईस्वी में संचय कार्यक्रम लागू किया गया था? तो इसको कितना, तो क्या बोलते हैं 86 ईस्वी में इसको लागू किया था। कितना ईस्वी में? तो 1986 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद हमारे भारतवर्ष में 448 जैव अभयारण्य है, सेंचुरी है, जो देश के कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला हुआ? तो मात्र 2% भूभाग पे क्या हुआ है? तो फैला हुआ। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है संकटग्रस्त जातियों के युग्मकों को जीवित व जनन क्षमता स्थिति में किस तकनीकों के द्वारा लंबे समय तक परिरक्षित किया जा सकता है? यानी उसको कितने मतलब क्या बोलते हैं, उसको लंबे समय तक किस विधि द्वारा रख सकते हैं? तो उष्ण ताप पर नहीं, ध्रुवीय तापमान पर नहीं हो सकता है, निम्न ताप यानी क्रायो प्रिजर्वेशन के द्वारा क्या रखा जा सकता है? उसका ऑप्शन नंबर क्या होगा? C होगा।
विशाल अमेजन वर्षा वन, जो जानते हैं ये दक्षिण अमेरिका में है। ये क्या है, तो अमेजन वर्षा वन जो है दक्षिण अमेरिका में है, जिसे क्या कहा जाता है, तो पृथ्वी का फेफड़ा यानी कि लंग्स ऑफ अर्थ कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ देखिएगा, किसके अनुसार विविधता में वृद्धि होने से उत्पादकता में वृद्धि होती है? प्रोडक्टिविटी में क्या होता है, वृद्धि होती है। अगर विविधता में अगर इंक्रीज करेगा तो क्या प्रोडक्टिविटी में क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो ये इन्होंने किसने कहा था, तो टिलमैन नाम वैज्ञानिक ने बोला था, ठीक है। उसके बाद समीकरण जो दिया हुआ है log s बराबर log c प्लस जेड log a किसने दर्शाया था, तो मैंने बताया था इसको दर्शाने के लिए अलेक्जेंडर वन हम्बोल्ट नाम वैज्ञानिक ने इसे दर्शाया था। यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या है, ए है। भारत में सरीसृप की कितनी प्रजातियां पाई जाती है, तो सरीसृप की कितनी प्रजातियां, तो 456 सरीसृप की प्रजातियां। सरीसृप के मतलब क्या होता है, जो सरकता होगा, जो जंतु क्या करता है, वैसा जीव या वैसा प्राणी जो सरकता होगा, धरती पे क्या करता है, रेंगता होगा, उसे सरीसृप प्राणी कहा जाता है। जैसे सांप वगैरह आ गया, ठीक है। विश्व में पाए जाने वाले जैव विविधता हॉटस्पॉट, हॉटस्पॉट समझ रहे हैं ना, हॉटस्पॉट मतलब क्या, एक क्षेत्र को क्या किया गया है, तो वहाँ पे मतलब हॉटस्पॉट घोषित कर दिया, वहाँ पे बहुत सारी विविधता उसके अंदर पाया जाता है। तो विश्व में कितना है, तो पहले 25 था, लेकिन वर्तमान में कितना है, तो 34 हॉटस्पॉट की संख्या है, ठीक है। जब विषुवत रेखा एवं भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर, आप अभी जस्ट बताया है कि जब विषुवत रेखा या भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जैव विविधता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो जब हम ध्रुव की ओर जाते हैं तो क्या जैव विविधता धीरे धीरे क्या होता है, घटता जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, इसका बी होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, शेर की उप प्रजातियां कितनी हैं, तो शेर की 3 प्रजातियां जो विलुप्त हो चुकी है, वो क्या है, बाली है, जावन है और कैस्पियन, यानी इसमें क्या हुआ, इनमें से सभी हुआ, तीनों ऑप्शन हुआ इसका। अगला क्वेश्चन है, विलुप्त प्राणी डोडो कहाँ पाया जाता था, तो डोडो प्राणी तो रूस में पाया जाता था, जो क्या हो चुका है, तो विलुप्त हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।